एयर पोल्यूशन से जो टोटल डेथ हो रहा था उसमें से 30% डेथ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था या उसमें होने वाले डिजीज की वजह से हो रहा था, जिसमें ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया डिजीज हो रही थी। तो जो ब्रोंकाइटिस डिजीज होती है इसमें क्या होता है कि जब भी कोई एयर पोल्यूटेंट हमारी बॉडी में इंटर करता है, चाहे वो पार्टिकुलेट मैटर हो, चाहे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे जो डेडली टॉक्सिक पोल्यूटेंट ओजोन हो, जब ये हमारे बॉडी में इंटर करता है, लंग्स में जाने वाला होता है, जो ये ब्रोंकस से के थ्रू होकर के लंग्स में इंटर करने वाला होता है, तो हमारे ब्रोंकस में जब ये इंटर करता है तो वहाँ पे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा जो ब्रोंकाई की जो सेल्स होती हैं वो साइटोकाइनिन्स रिलीज करती हैं। मतलब कि वहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वो ब्रोंकाई के सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या इन्फेक्शन से बचने के लिए वहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन करता है। उसका जब सिक्रेशन होता है तो जो उसकी लाइनिंग होती है, मतलब कि उसकी जो पैसेज होती है ट्यूब की, उसकी पैसेज के चारों तरफ जब म्यूकस जमा हो जाता है, बलगम जमा हो जाता है, तो उसकी जो थिकनेस होती है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पैसेज की जैसे हवा जाने के लिए जो जगह है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत होता है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। मतलब कि ब्रोंकस की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन कहने के मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई भी फॉरेन बॉडी, फॉरेन एंटाइटी, फॉरेन ऑब्जेक्ट, पॉल्यूटेंट हमारे जब लंग्स में इंटर करने वाला होता है तो उस पॉल्यूटेंट को किल करने के लिए, दूर करने के लिए वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इम्यून रिस्पॉन्स दिखाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा होता है और उसकी इनर लाइनिंग की थिकनेस बढ़ जाती है, हवा एयर जाने का जो पैसेज है वो कम हो जाता है, जिससे हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसको और इससे जो डिजीज होती है इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। जब यही सेम फिनोमेना इस ब्रोंकस जो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं, जब ये इन्फ्लेमेशन ब्रोंकियोल्स में होगा किसी भी पोल्यूटेंट के जाने की वजह से, चाहे पार्टिकुलेट मैटर हो, ओजोन हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो या कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेंट हो, तो जब उसकी वजह से ब्रोंकियोल्स में जब इन्फ्लेमेशन होगा, मतलब कि इम्यून रिस्पॉन्स वहाँ पे जब एक्टिव होगा, जब साइटोकाइनिन रिलीज होगा, जिसकी वजह से म्यूकस का सिक्रेशन वहाँ की सेल्स ज़्यादा करेंगी, जिसकी वजह से एयर पैसेज, हवा की जो एयर की जो फ्लो है वो जाने में थोड़ा सी कठिनाई होती है, जिससे हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, बलगम ज़्यादा बन जाता है, खांसी आने लगती है। तो इसको हम लोग ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। ये किसी भी एयर पोल्यूटेंट के जाने की वजह से हो सकता है। देखिए, जब एयर पोल्यूटेंट कोई भी हो सकता है, हमारी बॉडी में जब कोई भी एयर पोल्यूटेंट जाता है तो उसको दूर करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जिससे हमको बलगम वगैरह म्यूकस मतलब बलगम वो बनने लगता है और जिससे हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि हवा जाने की जो जगह होती है वो कम हो जाती है और हमको जितनी ऑक्सीजन या हवा चाहिए होता है वो हमको नहीं मिल पाता है। तो ये सारी आगे दिक्कतें आती हैं, जिसको हम लोग ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। जब ये ब्रोंकियोल्स फर्दर बहुत ही फाइनर ट्यूब में डिवाइड होती हैं और लास्ट में एल्वियोली में ख़त्म होती हैं, जिसको एयर सैक्स कहते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोली कहते हैं। तब जब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एयर लाइक वाटर लाइक कोई फ्लूइड जमा हो जाता है, यहाँ पे एयर वहाँ पे नहीं जा पाती है और एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, हमको एयर की ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो इसकी वजह से जब वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तब इसको हम लोग निमोनिया बोलते हैं, जिसमें हमको रनिंग नोज हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है और बुखार भी आ सकता है। तो ये सारी डिजीज़ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से होता है।